हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 9, संजीव डैशवर्ड का मॉडल पेपर 9 सेक्शन बी। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, और 20 मार्क्स का ये सेक्शन है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक करेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। हेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। फाइंड एलसीएम। इनका एलसीएम फाइंड करना है अपने को, ए और बी का। क्या बोला गया अभी, ए और दो, अपने पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ए की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब वाई क्यूब और बी की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई क्यूब। तो अपने को एक्स और वाई को प्राइम नंबर्स मानना है और फिर इनका एलसीएम फाइंड करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पे लिख लेना गिवन ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू वाई एक्स वाई क्यूब। बी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यूब। आगे लिख देना टू फाइंड करना है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों नंबर में से एक्स की पावर देख लो जो सबसे बड़ी है वो उसके, और वाई की पावर देख लो जो सबसे बड़ी है। तो यहां पे लिख देना एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखो इन दोनों में x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है ना। तो x की 3 आ गया पावर, और y की सबसे बड़ी पावर इन दोनों में कौन सी है, y क्यूब। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, x क्यूब वाई क्यूब। जब अपने को इस प्रकार के वेरिएबल्स दिए होते हैं ना, तो इसके अंदर जो अपने पास सबसे बड़ी पावर होती है वही क्या होता है, एलसीएम आ जाता है। तो x की क्यूब y की क्यूब क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर अपने इसमें एचसीएफ पूछ लेते, ठीक है, ये आपके पूछा हुआ नहीं है, अगर इसमें एचसीएफ पूछ लेते ना, तो x और y की पावर जो सबसे छोटी है वो अपने पास एचसीएफ हो जाता। एचसीएफ पूछते हो क्या हो जाता है, एक्स और वाई स्क्वायर। अगर एचसीएफ पूछते हो क्या हो जाता है, एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, एक्स क्यूब। एलसीएम पूछा तो क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं करके आना अपने को, ये नहीं करके आना। एलसीएम पूछा था, एलसीएम ये आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6b6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल, और इसकी जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट अपने को दे रखा है 6। तो फाइंड करना है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, अपने को पता है भी अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस सी अपॉन ए। अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल। और फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अपने क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। मींस जो अल्फा बीटा इनका वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, -6 अपॉन ए। 6 किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट दे रखा है 6 किसके इक्वल आ गया, सी की वैल्यू -6 अपॉन ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से ए की वैल्यू क्या आ गई, -6, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 अपॉन 6। कटिंग करने पे क्या आ गया, -1। तो ए इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू -1। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से ये अपने को लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना, ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसे अपने सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दोनों को ऐड कर रहे हैं अपने। तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था। तो क्या बचा, 4x, और 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 2 8। इनको अपने क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 2x और 2x हो गया 4x, y प्लस का था y माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 4x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/4। कटिंग करने पे क्या आ गया, 2। तो x इज इक्वल टू 2। और अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस x की वैल्यू क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी के अंदर भी पुट कर देंगे। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 लिख लो, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या थी इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4। इस 4 को अपने जब राइट साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2। तो अपने से यही पूछा गया था, इसे सोल्व करना है। सोल्व करने पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, और y भी इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 2 आ गया।
तो ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर ये रहा, 5 का ये रहा और 6 का फाइनल आंसर ये रहा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, फाइंड द 11 टर्म ऑफ एपी -7 -12 -7। एक एपी दे रखी है, इसकी अपने को 11 टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, इसमें ए क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू -17, डी कैसे फाइंड करेंगे, -12 में से -17, -12 में से माइनस कर देंगे -17 को। डी कैसे करेंगे, यहां पे फाइंड करके दिखाता हूं, डी इज इक्वल टू A2 - A1। डी कैसे फाइंड करते हैं, A2 - A1 और A2 की वैल्यू दे रखी है -12 -17। क्या करेंगे, -12, A2 की वैल्यू आ गई -12 और माइनस ये वाला लेना अपने को, और A1 की वैल्यू क्या, -17। तो -12 + 17 कितना आ गया, 5। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 5 आ जाएगी। फाइंड क्या करनी है, 11 टर्म, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 और A11 अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A + n-1 डी। an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 डी। n की जगह पे क्या रखेंगे, 11, A11 इज इक्वल टू -17 + 11 - 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -17, ये हो गया 11 में से 1 गया 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 50। तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 33 आ जाएगी। 50 में से जब 17 माइनस करें क्या आएगा, 33। तो A11 ही पूछा था अपने को, A11 की वैल्यू क्या आ गई, 33 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है ये, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द गिवन फिगर OA × OB, OA × OB, OA × OB is equal to OC × OD. Show that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ये शो करना है भी ये दोनों एंगल इक्वल है और ये वाले दोनों एंगल इक्वल है। कैसे शो करेंगे, गिवन देखो, गिवन क्या है, गिवन OA × OB is equal to OC × OD। ये अपने को गिवन है, तो अपने इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, OA/OC is equal to OB/OD। इसे इस फॉर्म के अंदर भी लिखा जाता है भी OA के अपॉन में क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा और OB के अपॉन में क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे एंगल AOD, एंगल AOD किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BOC, एंगल BOC। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, AOD, ट्रायंगल AOD सिमिलर हो जाएगा किसके, BOC के, ट्रायंगल BOC। क्या हुआ, ट्रायंगल AOD किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल BOC, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। या COB लिख लो, एक ही बात है, इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। प्रॉपर्टी कौन से लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, किससे, बाय साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये सिमिलर का साइन है। अगर दोनों सिमिलर है और किसी भी ट्रायंगल जो सिमिलर होता है ना, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलर एंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो लिख देना, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। आगे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये अपने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 8 को अपने प्रूव कर दिया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है जिसका नाम अपने A और B दे देते हैं। इस लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया A और B। इसके जो पॉइंट्स है वो दे रखे हैं 5, -6 और पॉइंट्स दे रखे हैं -1, -4। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लगा दिया
ठीक है, इसके अपने नाम दे लिया पी। अब वाई एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट लगा ना, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, मींस एपी और बीपी, ये किस रेशियो के अंदर अपने को ये बताना है। अब देखो पॉइंट कहां पे लगाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इससे लिखा जाएगा 0 वाई। वाई एक्सिस के ऊपर है ना, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इसे लिखेंगे 0 वाई। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो यहां पे लिख देते एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0, लेकिन वाई के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो अब सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर m1 क्या है, m2 क्या है, x1 x2, इन सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे मानेंगे k/1। सबसे पहले अपने ये मान लेंगे भी ये जो पॉइंट है ना वाई एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट दिया है, ये इस लाइन सेगमेंट को k/1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, अपने ये मान के चलेंगे। तो m1 की वैल्यू को अपने k मानेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1, m2 को क्या मानेंगे 1। अब इसमें x1 को मानेंगे 5, y1 को मानेंगे अपने -6, x2 को मानेंगे अपने -1 और x1 को अपने मानेंगे -6। ये सारी की सारी अपने एक मिनट, x1 की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आ जाएगा y2, x2 को यहां पे आएगा y2 और y2 की वैल्यू कितनी है -4, क्या है -4। x1 की वैल्यू ये रही, y1 की वैल्यू ये रही, x2 की वैल्यू ये रही और y2 की वैल्यू ये रही। लेकिन अपने इसमें y की वैल्यू अपने को नहीं चाहिए होगी। y की वैल्यू क्यों नहीं चाहिए होगी, क्योंकि y तो अपने को फाइंड करना है, अपने को x की वैल्यू यहाँ पे पता है ना, ये पॉइंट होता है x और ये होता है y, अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू पता है, जिस चीज की वैल्यू पता होगी ना अपने को, वही अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो इसलिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा ना m1 x2 m2 x1 वाला लिखा है। अदरवाइज फॉर्मूला किसका ये भी होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर अपने को y की वैल्यू पता हो तो अपने ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, अगर x की वैल्यू पता हो तो अपने ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब अपने को x की वैल्यू लिखा पता है तो अपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब m1 कितना है k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x, और x की वैल्यू कितनी है 0, इसके इक्वल में लिखेंगे y, इसके इक्वल में x आ जाता है और इसके इक्वल में y, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 0 है, ये देखो। तो क्या आ जाएगा, k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -k प्लस ये कितना आ गया 5 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो अब k प्लस 1 ये पूरी वैल्यू अगर इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1। तो -k प्लस 5 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, k की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, क्यों जब k को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो गया और 5 यहां पे पड़ा था, k किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। तो लिख देंगे, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सो y axis divides the line segment y axis divides the line segment at 5:1। किस रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं इसको 5:1 के अंदर, मींस k की वैल्यू 5 आ गई और ये वैल्यू क्या अपने पास 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5:1, ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या बोला गया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहां पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। अब आपको ये पता होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहां पे लिख देंगे रूट के अंदर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और रीजन दे देना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रीजन दे देना, ठीक है इसका। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या बचा साइन थीटा, और थीटा इन्होंने कितना मान रखा है 60 डिग्री, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अपने से पूछा है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है इज इक्वल टू √3/2,
तो फाइनल आंसर क्या आ गया, √3/2। ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एट ए टाइम व्हेन शैडो ऑफ ए टावर बिकम्स इक्वल टू इट्स साइड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बोला कि भी अपने पास ना एक टावर है, किसी टाइम के ऊपर इसकी जो शैडो है ना, ये इसकी हाइट के इक्वल आ रही है, इसकी शैडो हाइट के इक्वल आ रही है, मींस ये 1:1 के अंदर है, ये 1:1 के अंदर है। तो कैसे करेंगे अपने, वही पंडित बद्री प्रसाद वाले से। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला भी परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो बेस के इक्वल है, परपेंडिकुलर बेस के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर पॉइंट बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। परपेंडिकुलर पॉइंट बेस इज इक्वल टू tan थीटा, और परपेंडिकुलर पॉइंट बेस क्या दे रखा है, 1/1 इज इक्वल टू tan थीटा। मींस 1/1 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा पे 1 कहां पे होता है, 45 डिग्री पे। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। tan थीटा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री आ गई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर ये रहा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये अपने को फिगर दी हुई है, इसमें ये बोला गया भी O इस सर्कल का सेंटर है, AB एंड AC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। AB और AC टेंजेंट्स है सर्कल की। इफ OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OA की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड OB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन राइट द लेंथ ऑफ ABC, देन राइट द लेंथ ऑफ AC। तो अपनों को AC की लेंथ बतानी है, A से लेकर C तक जो लेंथ है ना वो फाइंड करनी है। क्या बोला हुआ है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और AB की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की है, AB और AC की, AB और AC, जिसमें OA जिसकी रेडियस है सर्कल की वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो अपने को ये बताना है भी टेंजेंट AC है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, देखो देखो अब अपने को ये पता है भी जो टेंजेंट और जहां पर टेंजेंट और सर्कल की जो रेडियस होती है जो मिलते हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोला था, हाइपोटेनिस। क्या बोलता है, हाइपोटेनिस। तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अपने पास। राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पाइथागोरस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे, ये हाइपोटेनिस को, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल में अपने क्या पाइथागोरस फॉर्मूले से ये हाइपोटेनिस होगा, परपेंडिकुलर को अपने फाइंड कर लेंगे। बेस अपने को दे रखा है, परपेंडिकुलर अपने फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितना दे रखा है, 10 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर फाइंड करना है अपने को, प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा, बेस अपने को दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 इज इक्वल टू, इक्वल में आएगा 100 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 36। अब 36 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 किसके इक्वल आ गया, 64 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। और 64 को अगर रूट के अंदर लेके आएंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर 64, मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, और AB कितना, 8 सेंटीमीटर है। अब अपने को यह भी पता है भी AB और AC जो टेंजेंट्स होती है ना वो दोनों सेम होती है। AB इज इक्वल टू AC, क्या लिख देंगे, टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल फ्रॉम सेम एक्शनल पॉइंट, फ्रॉम सेम एक्शनल पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट्स क्या होती है, किसी भी सर्कल की इक्वल होती है सेम एक्शनल पॉइंट से। तो AB किसके इक्वल आ जाएगी, AC के इक्वल आ जाएगी। सो AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। क्यों, क्योंकि AB को अपने फाइंड कर लिया था 8 सेंटीमीटर का, तो AC भी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। पहले सर्कल बना लेंगे अपने, एक सर्कल की रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री।
और सेक्टर का जो एंगल दे रखा है ना वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। ये अपने पास एक सेक्टर है, सेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो आर्क है ना माइनर सेक्टर की जो आर्क है ये वाली, इसे फाइंड करना है भी इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसे मान लेते हैं ए बी और इसे मान लेंगे ओ। माइनर सेक्टर की जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यानी कि मींस कहने का मतलब यह है पूरे के अपने क्या सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे और उसे थीटा जितना थीटा दिया उससे अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7 और आर कितना दे रखा है 14 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। इसे कटिंग करेंगे 1/4 आ गया, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो क्या आ गया अपने पास, अब ये भी देखो 2 कटिंग किया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से ये कट हो गया तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। कितनी आ गई आर्क, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर ये रहा। तो बच्चों अपना सेक्शन बी पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।